सॉल्यूशन, ए चुप, आवाज मत करो, है ना। पहले मेटा को देख लेते हैं। मेटा कौन सा कितने भाग में बांटा जाता है? गलती दो। क्या क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है एक, हंसते मत रहो यार। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, एक बार रिवाइज हो जाएगा पुराना वाली बात। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अभी बता रहा हूँ रिम्पी। पहला सॉलिड, दूसरा, तीसरा, उसके बाद प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लाज्मा आता है। यहाँ पे दूसरा आप लिख सकते हैं, बताएंगे बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, ये सब मैन मेड है। ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा गर्म करके आयोनाइज कर दोगे तो प्लाज्मा बन जाता है। यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? नहीं, उससे पहले भी कुछ आएगा। प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड। मिक्सर में क्या आएगा? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस में भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं इसको 2 सॉल्यूशन, है ना। बाकी और एक और सॉल्यूशन है कोलॉइडल सॉल्यूशन, वो सिलेबस पे नहीं है ना। वो सरफेस केमिस्ट्री तुम लोगों से हटा दिया गया अभी, वो सरफेस केमिस्ट्री में आता था, अभी ख़त्म हो गया वो। 2 सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 2 सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे अब? सीधा सीधा कहाँ पे आ रहा है? होमोजीनियस पे आ रहा है नहीं? तो लिखो सो सॉल्यूशन को ही बोल, इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं 2 सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो। लिखो, पहले नोट कर लो ये सारी चीज। बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मेथड। इसको कैपिटल लेटर दे देता हूँ, बुरा मान जाएगी। बहुत खूबसूरत होता है, आयनाइज फॉर्म होता है पूरा गैस का, है ना। देखोगे पता चलेगा खूबसूरत होता नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच होता है खूबसूरत। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आओ। सॉल्यूशन क्या है? डेफिनेशन क्या लिखोगे अब? सॉल्यूशन, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। बातें ना करो। होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more pure component, pure component, 2 or more pure component। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है, मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 2 ही कंपोनेंट का मिक्स हो सकता है। ठीक है, उसी को बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे हम। लिख लिया?
ठीक है। उसी कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं हम सॉल्वेंट, है ना। दोनों मिला के बनाएगा सॉल्यूशन। समझ में आया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। जनरली अगर देखा जाए सॉल्वेंट कौन सा होता है? जो ज़्यादा होता है ना। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसी को हम बोल देंगे सॉल्वेंट। बात समझ में आया? सॉल्वेंट हमेशा बोल देंगे कि ज़्यादा और सॉल्यूट हमेशा कम। दूसरी बात क्या है, मान लो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लिया, एक ले लिया मैंने ये कोई भी मान लो सॉल्ट ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। और ये सॉल्यूशन बन गया लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अल्टीमेट रिजल्ट हमारा क्या आया? लिक्विड, ठीक है। सॉल्ट सॉलिड था, वाटर लिक्विड, अल्टीमेट रिजल्ट जो क्या आया? लिक्विड, है ना। अल्टीमेटली क्या बना? लिक्विड। तो सॉल्वेंट किसको हम लास्ट में जिसका ही उसने फेज ले लिया, जिसका फेज ले लिया वही होगा सॉल्वेंट। समझ रहे हो? अभी वाटर जो लिक्विड है, वाटर सॉल्यूशन भी लिक्विड बन गया, ये बात, ठीक है। अगर मैं ये ले लूँ, आगे दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ना लो तो ये अच्छा है। ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन के साथ क्या दे दूँ? H2O, है ना। अब जो सॉल्यूशन बना हमारा रिजल्ट वो बना गैस। अब सॉल्वेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन। अगर दोनों ही इक्वल इक्वल हो गया तो, है ना। मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन गया एक, सॉल्यूशन बन गया एक। दोनों गैस है, गैसियस सॉल्यूशन बन गया। आप कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है? इस केसेस में मास देखोगे, मास, है ना, ठीक। ऑक्सीजन का मास देख लोगे कितना होता है? 32, नाइट्रोजन का 28। तो कौन सा हो जाएगा? 32 वाला, तो ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन मतलब यानी कि टू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, 100 नैनोमीटर के अराउंड होता है ना। इससे कम ही हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है, इट कैनॉट बी सेपरेट। क्या लिख रहा हूँ? सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। एक तो हम लिख देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, है ना, ETC। उसके बाद ये बातें मत ना करो, टिंडाल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इट डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। पार्टिकल साइज कम होने की वजह से ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखो, पढ़ाते टाइम बातें मन आ गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तुम लोग ये एग्जाम्पल लोगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक। अगर मैं सॉल्यूट ले लूँ, यहाँ पे सॉल्वेंट ले लूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, है ना। पहले कौन सा देखते हैं?
सॉलिड का ही देखते हैं। सब सॉलिड ले लिया मैंने। ज़्यादा क्वांटिटी में कौन रहेगा? सॉलिड, है ना। सॉलिड सॉलिड का बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा? क्या? एलॉय, है ना। एलॉय सॉलिड, और यहाँ पे मैं लिक्विड ले लूँ तो लिक्विड कम में होना चाहिए। हाँ, एमालगम, ठीक है। ये वाली बात लास्ट पे लिखवा देंगे क्या है। एमालगम विथ सोडियम भी लिख दो, एमालगम विथ सोडियम Na। हाँ, आप बताओ दूसरा। गैस सॉलिड, H2 इन निकेल पैलाडियम, है ना। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराया था, कैटलिस्ट ये यूज करते हैं हम, याद है ना। लिक्विड लिक्विड लेता हूँ बताओ। हाँ, एल्कोहल प्लस वाटर है तो जानते हो। दूसरा सॉलिड लिक्विड बताओ। ग्लूकोज सॉल्यूशन बोल सकते हो, ग्लूकोज सुगर, ये सॉरी सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। सॉलिड गैस एंड लिक्विड, वाटर, है ना। ये सोडा बोल सकते हो इसको, पेप्सी बोल सकते हो। कौन सा वाला? H2 वेपर इन एयर। हो गया। ये तुम लोगों का एनसीईआरटी पे दिया गया है एक तरीके से, वहाँ का देख लो एग्जाम्पल ठीक तरीके से, ठीक। समझना है बस चीज़ को। अब लिखो द सॉल्यूशन in which water is solvent is called aqueous solution. Is called aqueous solution. Aqueous solution. ओके, जिस पे पानी क्या है? सॉल्वेंट होगा, मतलब पानी ज़्यादा होगा जिस पे, उसको एक्वास सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration. Amount of solute present in given quantity of solution, है ना। एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। प्योर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 100% हो गया ना, वो प्योर हो गया, यानी कि यूनिटी एक भी बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने का तरीका है ना अलग अलग हो सकता है, या हम मास में बता दें या हम वॉल्यूम के हिसाब से बता दें, इतना वॉल्यूम इतना ऐड हुआ है, इतना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है। मास के टर्म में बता सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी दो भाग में बांट दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो भाग में बता दिया गया, एक तो वॉल्यूम, एक तो मास बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड। मास बेस्ड में क्या आएगा? गलत,
मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। मोलारिटी का डेफिनेशन बताओ। हाँ मोलैलिटी, हाँ अच्छा हाँ स्मॉल एम, ठीक। यहाँ पे बताओ मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं है बस, है ना। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीडी, सबको खोल के देखेंगे एक एक को क्या क्या होता है। पहले लिखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आता है तो यूज नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो लिखो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, गलत लिख दिया क्या, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को बोल देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर इसका यूनिट होता है। एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, 4 ग्राम ऑफ solute dissolve in 250 ml of solution, find the strength of the solution, कितना होगा। 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ क्या निकालने थे, 4 ग्राम है ना, 250 ml लेके रखा है, 250 ml को लीटर में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 250 ml को लीटर में लेके जाऊं मैं 1000 से भाग कर दूंगा ना, कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 16 आ गया कि नहीं आ गया, तुरंत निकाल सकते हो इस चीज को। ग्राम पर लीटर, यूनिट लिख देना है, ग्राम पर क्या लीटर, या लीटर हो जाएगा ना। अभी जस्ट ये बता के गए थे ना मैं यहाँ पे, लीटर, इतना आसान सा चीज़ है, वैसे पूछेगा भी नहीं ये। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इसको लिखते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं W/W, है ना, W/W, अमाउंट ऑफ मास, सॉरी अमाउंट लिख दिया है क्या, मास ऑफ कंपोनेंट, in the solution, divided by total mass of the component, total mass of the solution. हाँ, अगर सॉलिड के लिए बोल दिए W/W फॉर सॉलिड, सॉल्यूट के लिए बोल दे तो ऊपर क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे, नीचे मैं यहाँ पे एक ही टर्म यूज़ कर रहा हूँ WB है ना, कोलिगेटिव प्रोपर्टी पे वही चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको WB से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, WB टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन
WA मैं ये लिख देता हूँ, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ आएगा, एक तो सॉल्वेंट का मास आएगा, दूसरा सॉल्यूट का मास आ जाएगा, है ना। WA में लिख देता हूँ प्लस WB लिख देता हूँ इंटू 100। ये किसका हो जाएगा मास, सॉल्वेंट का ले लेते हैं इसको, है ना, बाद में इसको सॉल्यूट ले लेते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। हाँ, हमेशा किसका कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में निकालोगे तुम। हाँ, W/W, है ना, हमेशा। ऊपर कौन सा रखेंगे, 30, नीचे क्या रखेंगे, 400 रखेंगे। क्यों रखेंगे, सॉल्यूशन का बोला है ना, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के होगा। ये 30 भी रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा। 370 प्लस 30 इंटू 100, है ना, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 400 इंटू 100, है ना, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 7.5 ही आ गया, मतलब 75% परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तब कर सकते हो आप 100 से। बाकी जो बचा हुआ कितना होगा, हाँ, सॉल्वेंट का निकालोगे तो कितना निकालोगे, यही प्रोसेस से नहीं जाना है। 7.5 निकल के आ ही गया तुम्हारा, 100 से माइनस कर दोगे ना इसको, हाँ, माइनस कर दोगे पूरा। ओवरऑल ये क्या ऊपर यहाँ पे तुम अगर वापस से ये 370 रखोगे, नीचे 400 रखोगे। अगर ये ऐसे नहीं देखिए सॉल्वेंट का निकालो बोले तब ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी।